जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त पदों से विद्वानों को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसे अज्ञानी पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति से उन्हें विचलित करना, नीचे गिराना ही उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्म आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कर्मों में क्या रखा है? कर्मों से तो जीव बंधता है। कर्म निकृष्ट है। कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा अविश्वास उत्पन्न करना। जहाँ देखो वहीं स्वार्थ है। स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता। सभी स्वार्थ के लिए ही कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है। फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों? आदि उपदेश देना। फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने से फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। आदि उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता। फलस्वरूप उनकी फल में आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। उसे चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचे उठाए। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाले त्रुटियों से उन्हें अवगत कराए, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके संगोपांग विधि से कर्म कर सके। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दे कि यज्ञ दान पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं है।
क्योंकि हीरो को कंकर पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है।